आज मेरे पाकिस्तान के लिए एक उदास, अफसुर्दा और तकलीफ दे दिन है। आज 16 दिसंबर है। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कभी युद्ध हुआ तो पूरे बांग्लादेश को नष्ट करने में 5 मिनट लगेंगे। ये वास्तविकता है, इस बात से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। 16 दिसंबर 1971 के दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में कायदे आजम का पाकिस्तान रो रहा था। घरों दफ्तरों में अखबार पहुंचाने वाले हॉकरों के हाथ कांप रहे थे। भारत में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों का खोज स्नीफर डॉग लेकर के, जो सूंघने वाला कुत्ता होता है ना, उसको लेकर के स्टार्ट कर दिया गया है। भारत तो दूर কথা আমরা মিয়ানমারের সাথে भारत तो दूर की बात, हम तो म्यांमार से भी हार रहे हैं। वो भी हमारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। नुकसान किसको हुआ, बांग्लादेश को या इंडिया को? वो तो देखे ना, समझ ले बांग्लादेश डिवाइड होता नजर आ रहा है, तकसीम होता नजर आ रहा है। म्यांमार ने अटैक कर दिया। हमें बताया जा रहा था कि जख्म जब लगता है तो खून को कैसे रोका जाता है और कैसे मरहम पट्टी की जाती है। मुझे नहीं पता था कि जिस मरहम पट्टी का हमें सिखाया जा रहा था उसी की आज हम सबको जरूरत पड़ जाएगी। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि 7.3% हिंदुओं को हमको सेव करना है। बाकी ये जितने भी उम्मा वाले हैं और ये जितने भी जज्बे की कौम है, ये भूख मरे, ये कोठे पे अपनी बेटियों को बैठा दे। हम फेसबुक पर पूरे दिन भारत को गाली देते हैं। यदि फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक 4 दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या हमने कोई ऐसी टेक्निक बनाया है जिसका उपयोग हम सोशल मीडिया चलाने के लिए कर सके? बांग्लादेश अब हिंदुओं का होगा, उसको हिंद देश हम बनाएंगे। हम आदरणीय प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रम्प, मेलोनी, हम लोग मिलकर के बनाएंगे। वो एक बैलिस्टिक मिसाइल भारत से 3500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर प्रोजेक्ट की जाएगी और वो बांग्लादेश के एक पूरे जिले को उड़ा देगी। हम बैठकर माइक्रोफोन पर गाली देने के अलावा सीमा पार कुछ नहीं भेज सकते। जय हिंद दोस्तों, बांग्लादेश के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं। दरअसल बांग्लादेश के लोग खुद कह रहे हैं कि हम भारत क्या म्यांमार की आर्मी के सामने खड़े नहीं हो सकते। वहीं भारत ने स्नीपर डॉग्स का इस्तेमाल करना बॉर्डर पर शुरू कर दिया है। जो भी घुसपैठिया आ रहा है उन पर बहुत ही कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। इसके ऊपर ये वीडियो है, आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि हम सोचते हैं कि हम भारत के साथ युद्ध करेंगे, उस स्थिति में हमारी क्या स्थिति होगी? अगर मैं आपसे प्रैक्टिकली सोचने के लिए कहूं तो बहुत से लोग पूछेंगे कि आप इस खबर पर क्यों गए। इसीलिए मैंने ये न्यूज बनाया ताकि आप देख सकें कि भारत प्रैक्टिकली कहां आगे बढ़ रहा है और हम कहां हैं। हम बांग्लादेशी बस खोखली बातों का देश है। आप देखिए, भारतीय एजुकेशन सिस्टम में एक छोटा बच्चा फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकता है, लेकिन हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। हमारी एजुकेशन सिस्टम काफी हद तक बर्बाद हो चुकी है। हमारी एजुकेशनल बैकबोन पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। आप किसी को अपना बायोडाटा या सीवी लिखने दीजिए, बांग्लादेश में लोग बंगाली में भी नहीं लिख सकते। टूटी फूटी अंग्रेजी तो दूर की बात है। बांग्लादेश में कितने लोग हैं जो अंग्रेजी में बायोडाटा लिख सकते हैं? कहा जाता है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। इस मामले में हम कितने मजबूत हैं? इस मामले में भारत बहुत आगे है। ये भी एक वास्तविकता है। आज के अपने वीडियो में मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ भारत के खराब संबंध हों या चीन के साथ, भारत का लंबे समय से चल रहा विवाद, इस लड़ाई में भारत कितना मजबूत हुआ है। चीन से मुकाबला करने के लिए भारत ने टेक्निक से लेकर मिलिट्री, मिसाइल से लेकर स्पेस तक हर सेक्टर में प्रोग्रेस की है। उन्होंने जो लेटेस्ट मिसाइल बनाया है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो सबमरीन से परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अब हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि भारत और बांग्लादेश के बीच कभी युद्ध हुआ तो पूरे बांग्लादेश को नष्ट करने में 5 मिनट लगेंगे। ये वास्तविकता है, इस बात से इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। কখনো যদি ভারত বাংলাদেশ যুদ্ধ হয় 5 মিনিট লাগবে পুরো বাংলাদেশের দাবাই দিতে। এটা হচ্ছে বাস্তবতা, আপনি এটা অস্বীকার করার। हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? हमें पाकिस्तान को तेल लगाना पड़ेगा, अमेरिका को पापा बनाना पड़ेगा, चीन को परदादा बनाना पड़ेगा। भारतीय सेना विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। फिर भी भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नई बैलिस्टिक मिसाइल 3500 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। क्या हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है? नहीं, भारत के पास ये है। भारत के डिफरेंट स्टेट में जहां उनके इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस हैं, वहां उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है।
हमारे पास क्या है? सिस्टम আছে নাই তো ভাই हमारे पास कितने फाइटर जेट हैं? ভারতের আছে কিন্তু लड़ाकू विमान किस जेनरेशन का है? ক্যাটাগরি সেখানে भारतीय नौसेना का कहना है कि हमारे पास इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से निर्मित 2 परमाणु सक्षम सबमरीन हैं। বলি যে একজন লোক এটা इन बैलिस्टिक मिसाइलों को उन 2 सबमरीन से प्रोजेक्ट किया जाएगा। কোন ভার্সন इस पर विचार करें कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में हमारी स्थिति वास्तव में क्या है? हम बहुत पिछड़े राष्ट्र हैं। फेसबुक पर लड़कर भारत को हराना जितना आसान है, प्रैक्टिकली भारत को हराना पूरी तरह से अकल्पनीय है। একদম জীবন টিবন দিয়া क्या आपने देखा है कि कैसे उत्तर कोरिया या ईरान पूरे पश्चिमी विश्व की परवाह किए बिना सैन्य शक्ति में आगे बढ़ रहे हैं? क्या आप इसका कारण जानते हैं? বড় একটা জাতি খালি उनके पास मशीनरी है। তো কইরা ভারতের उस स्थिति में बांग्लादेश के पास कुछ भी नहीं है। হাতগুলা बांग्लादेश सरकार को अपनी सिस्टम को अपग्रेड करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए तथा अपने रिसर्च बेस को समृद्ध करना चाहिए। আমেরিকার মতো टेक्नोलॉजी सेक्टर को और समृद्ध करना चाहिए। তো হয় हम फेसबुक पर पूरे दिन भारत को गाली देते हैं। ইরান यदि फेसबुक, यूट्यूब और टिकटॉक 4 दिन के लिए बंद हो जाए तो क्या हमने कोई ऐसी टेक्निक बनाया है जिसका उपयोग हम सोशल मीडिया चलाने के लिए कर सकें? মেশিনারি क्या वहाँ कुछ है? বানাইয়া থুপ দিয়া রাখ मैं कभी कभी सोचता हूँ कि पैसा तो है, সেই ক্ষেত্রে लेकिन हमें अपने रिसर्च सेक्टर को और समृद्ध बनाना चाहिए। গবেষণা टैलेंटेड बच्चे स्कॉलरशिप पर विदेश जा रहे हैं। वे वहाँ अच्छे पैसे पर अपनी टैलेंट बेच रहे हैं। মানে আমরা हमारे देश की सरकारें उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को नहीं जानती। মানে এখন তো केवल चोर और चोर जैसे लोग ही कुर्सी पर बैठे हैं। ফেসবুক টিকটক হোয়াটসঅ্যাপ इस तरह किसी देश कैसे प्रोग्रेस करेगा? বানাই রাখছে যেটা चाहे आप भारत कहें या पाकिस्तान। আছে কিছু হাওলাই कूटनीति में कोई भी कभी भी स्टेबल पार्टनर नहीं होता। বাংলাদেশে आज भारत के साथ खराब संबंध कल अच्छे हो सकते हैं। फ्यूचर में युद्ध भी हो सकता है, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? आमने सामने জিনিস তৈরি হচ্ছে क्या आप बस सड़क पर उतरकर जिहाद छेड़ने जा रहे हैं? স্কলারশিপে দেশের বাকি आप बाद में सड़क पर होंगे। ভালো বেতনে সেই वो एक बैलिस्टिक मिसाइल भारत से 3500 किलोमीटर से भी कम दूरी पर प्रोजेक्ट की जाएगी और वो बांग्लादेश के एक पूरे जिले को उड़ा देगी। हम बैठकर माइक्रोफोन पर गाली देने के अलावा सीमा पार कुछ नहीं भेज सकते। इसीलिए हमारी सरकार को इन क्षेत्रों को डेवलप करने की आवश्यकता है, चाहे यहाँ कोई भी रहता हो या कोई भी आता हो। दोस्तों आपको याद होगा ना कि बांग्लादेशी कह रहे थे कि हम आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा ले लेंगे और दिल्ली पर कब्जा करेंगे। बोले तो बांग्लादेश का झंडा दिल्ली पर फहराने की बात कर रहे थे। अब इन बांग्लादेशियों के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इनको अपनी औकात अब पता चल रही है। आप देख रहे हैं उत्तर दिशा से जिस तरह से अराकान आर्मी ने इन पर अटैक किया है, ये ऐसे भागे हैं बिना चप्पल पहने, चप्पल छोड़कर भागे हैं। ये हाल हुआ है, अपनी घर का सारा सामान छोड़कर ये बांग्लादेशी रोहिंग्या जो उस बॉर्डर पर बसे हुए थे सब भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए। तो दोस्तों बांग्लादेश की स्थिति काफी खराब हो रही है और वहीं पाकिस्तानी भी बांग्लादेशियों को सलाह देते हुए दिख रहे हैं कि भैया तुमने बहुत ही गलत पंगा ले लिया। इसमें नुकसान किसका है? बांग्लादेश का नुकसान है। इंडस्ट्रियल क्राइसिस तो हुआ ही हुआ, अब फाइनेंशियल क्राइसिस भी दिख रहा है। IMF के सामने घुटने टेक दिए हैं कि भैया हमें कुछ लोन दे दो। इसी तरह से एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास भी ये बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं ताकि इनको कुछ पैसा मिले घर चलाने के लिए। दोस्तों ऐसे हालात बांग्लादेश में पैदा किसने किए? रेडिकल माइंडसेट के जिहादी यूनुस ने। आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।